उन्हें नहीं पता दिन भर में क्या खाने का सामान खरीदना है, वो कफन तलाश करके अपने बच्चों के जो है जिस्मों को जो है दफनाने में लगे होते हैं, औरतें बच्चे। लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। पता है क्यों? क्योंकि मुसलमानों को खून को जो है उन्होंने पानी समझा हुआ है। पूरी दुनिया में इतने हुकूक के इदारे बने हुए हैं कि आप किसी शेर को मार दीजिए, फौरन एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि शेर की हिफाजत की जाएगी। भाई हमारे इलाके में जो है कार्बेट पार्क है, जिम कार्बेट पार्क, वहां चिड़िया को मार दीजिए, फौरन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे आप। मछली को मारने पे भी पाबंदी है, क्योंकि वो रिजर्व है ना, कानून बना हुआ है। मुसलमान के लिए कोई कानून नहीं। भाई यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमानों को आए दिन मार दिया जा रहा है, कितने घरों को तोड़ दिया जा रहा है, कितनों पे मुकदमा लगा के अंदर कर दिया जा रहा है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है। आप याद रखें कि हमारे पास जो इस वक्त सबसे बड़ी कमजोरी है वो तालीमी कमजोरी है। अगर हमारे पास अपनी मजहबी तालीम हो तो अगर कोई तारीख का वाकया, मजहबी बात हमारे सामने कोई पेश करता है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। हमारे पास अगर हिंदुस्तान की तारीख का इल्म हो तो हम उसका जवाब पेश कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं कि क्या है दीन, क्या है इस्लाम, क्या है तारीख, तो फिर हमें कौन समझाएगा? जो समझाने वाले लोग हैं मस्जिदों से, जो हमारे उलमा हैं, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके साथ ना हम बैठते हैं ना जाते हैं। हम तो थोड़ा बहुत अगर हमें लगे कि पैसे कम सकते हैं तो हम फिर रील बनाने पे आ जाते हैं। पूरी जिंदगी रील बनाने की रील ही बनती रहती है। तो रील बनाता है ना, उसकी सारी जिंदगी रील बनती है, उसकी जिंदगी अपनी रहती नहीं। मुसलमान नाचने को अच्छा समझता है, नाचने पे तरजीह देता है। माशाअल्लाह इन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, जितना भी सवाब सबको मिलेगा वो सबके बराबर इन अकेलों को भी मिलेगा जो दीन के नाम पे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम जितनी देर बैठे हुए हैं उतनी देर अगर आपको कोई काम की बात ना भी समझ में आए तो गुनाह से तो बचे हुए हैं। यहाँ नहीं होते तो सीधा मोबाइल चला रहे होते, रील देख रहे होते, फेसबुक चला रहे होते, बस अफसोस कर रहे होते लिहाफ में बैठ कर बड़ा बुरा हो रहा। लेकिन किया क्या आपने? कल को आपके घर बड़ा बुरा होगा, आप क्या करेंगे? इसलिए अपना आपे को अकीदे के एतबार से, दीन के एतबार से मजबूत करने की जरूरत है। और ये बात याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क ही हमें निजात दे सकता है, हुजूर की मोहब्बत ही हमें निजात दे सकती है। जब बंदे के दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत होती है ना, तो फिर मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ती। आप देखें, शादी का मौका था हजरत हंजला का, जंग उहद में। कभी जाएं, अल्लाह ने अगर 4 पैसे दिए तो उम्रे के लिए जाएं, हज के लिए जाएं। पैसे से जन्नत नहीं खरीदी जाती, लेकिन कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ये बात इरशाद फरमाई कि जिसने मेरी कब्र की ईमान की हालत में ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसके लिए हुजूर शफाअत फरमा दे जन्नत उसे मिल ही जाएगी। कम से कम वो 50-60 हज़ार 1-8 लाख रुपए खर्च करके इस हदीस के मुताबिक अपना आपे को जन्नती तो कहलवा सकते हैं। जाए वहां देखें हुजूर के गुम्बद पे कैसे जो है वो नूर बरसता है। जाए वहां उहद का मैदान देखें, हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी चंद दिन शादी को हुए हैं, कान में आवाज जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए बुलाया है, दीन के लिए बुलाया है। तो ये नहीं जो हमारी कौम का नौजवान करता है कि शादी से बारात ले जाने से पहले नफल पढ़ के जाता है मस्जिद में और ऐसी कसम खाता है कि जुमा जुमा आता है, फिर उसके बाद आता ही नहीं। महीनों नहीं पता चलता किधर गया। बोले वो शादी हो गई ना उसकी, उधर गया, वो शादी हो गई तो उधर ही चला गया। अब वो सुनता ही नहीं है किसी की कोई बात। याद रखें, जो अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं करता ना, फिर उसकी कोई नहीं सुनता। या तो उसकी जो है पावर इतनी हो, जैसे कोई नेता होता है भाई नहीं सुनेंगे तो जेल, तो तब सुनी जाती है, वरना अल्लाह की आप सुनने लगे। वो घर का बूढ़ा जो 5 वक्ता नमाजी होता है, फर्माबरदारी करता है अल्लाह की, छोटे छोटे बच्चे महल्ले की भी उसकी इज्जत करते हैं। और वो बूढ़ा जो सिर्फ बग्गी बाग और ताश पत्तों में लगा रहता है, उसकी कोई, उसकी अपनी औलाद इज्जत नहीं करती, उसके अपने बेटे इज्जत नहीं करते। वो तो खांसे भी तब भी दुश्मन जो है घर के बच्चों को दिखाई देता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की फर्माबरदारी और अब तबारक व तआला की फर्माबरदारी इंसान को इज्जत दिलाती है। हजरत हंजला के कान में आवाज पहुंची, हुजूर ने बुलाया है दीन के लिए। तो दौड़ पड़े हुजूर की बारगाह में, कहा कि जंग के लिए चलना है। चल पड़े, जंग होती रही यहां तक कि आप शहीद हो गए। जब जंग का मैदान खत्म हुआ, यानी जंग खत्म हो गई, तो हजरत हंजला के जिस्म को जो है वो तलाश किया गया, नहीं मिला। काफी देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा पहुंचे, या रसूल अल्लाह वो भी आए थे जंग में लेकिन उनका जिस्म नहीं मिल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह परवरदिगार
इंशाअल्लाह अनकरीब जो है वो मिल जाएगा। या ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोश रहे, सहाबा इकराम हजरत हंज़ला के जिस्म को जो है वो लेकर के आए। जब आप जिस्म को लेकर के आए सहाबा इकराम, तो देखा कि उनके जिस्म से जो है वो ताज़ा पानी के जो है असरात नमूदार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि गुस्ल दिया गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, ये जब घर से निकले थे, नई नई शादी हुई थी, बीवी के बिस्तर में थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम के लिए ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया, ऐसे ही चले आए तो परवरदिगार ने फरिश्तों के जरिए इनको गुस्ल दिलाया। एक नौजवान की ये शान होती थी, उसके सामने हजरत हंज़ला का किरदार होता था, और वो औरतें कितनी मुकद्दस औरतें होती थीं कि उनका शोहर कह रहा जंग पे जाना है, और पता होता था कि वापसी के चांसेस भी हैं, नहीं भी हैं, जंग में भी जा सकते हैं, जंग में वापस भी आ सकते हैं, शहीद भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो रोना धोना नहीं करती थी। फिर भी जो है वो जो है उसके सामने जो है ये नहीं पेश करती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, नहीं, बल्कि वो देखती थी कि हमें जो इज्जत मिली है, हमें जो ये रिश्ता मिला है, हमें जो ये जान मिली है, जान तो एक ना एक दिन जानी है ना, बिस्तर में चली जाए, मैदान जंग में चली जाए या जेल में चली जाए, जान जो इंसान दुनिया में आया जाना एक ना एक दिन। भाई डॉक्टरों के पास मरे या घर में मरे, कैसे भी मरे, सड़क पे मर जाए, कहीं भी मर जाए, जैसे जिसकी लिखी हुई है वो आकर के रहेगी। तो वो खवातीन कितनी मुकद्दस होती थी, जो इस्लाम के लिए अपने शोहरों को कहा करती थी, जो अपने बच्चों को भेजा करती थी, वो ऐसी अजीम खवातीन हुआ करती थी। लेकिन आज का हाल क्या है, मस्जिद में अगर कोई बात हो तो माए कह देती है, नहीं तुम मत बोलना मस्जिद के मसले में, इस मामले से तुम अलग रहना। अबे अगर कोई नहीं बोलेगा तो फिर उसका हाल क्या होगा, मस्जिद का, मदरसे का हाल क्या होगा। अपनी इतनी सी 1 इंच की जमीन कोर्ट तक पहुंच जाता है, जमीन होगी 10,000 की 50,000 लगा देता खर्चे पे, कभी पुलिस को देगा, कभी कोर्ट में देगा, कभी कुछ करेगा। अपनी जमीन से इतना प्यार, हालांकि उसे छोड़ के जाएगा, कब्र में जाएगा तो वो कब्रिस्तान की मिलेगी थोड़ी सी जगह, अपनी जमीन, अपने घर की दीवार छोड़ कर जाएगा, खेती की जमीन छोड़ कर जाएगा। गांव में कितने लोग हैं जो खेती की जमीन के जिनके झगड़े खत्म नहीं होते। तो दीन के लिए कौन उठेगा? जब हम दीन के लिए नहीं उठेंगे तो फिर दीन हमारी हिफाजत नहीं करेगा। दीन इतना पावरफुल है, जो दीन के लिए खड़ा होता है दीन उसकी हिफाजत करता है, दीन उसके लिए खड़ा हो जाता है। दीन किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर कोई दीन की बात करे एक मर्तबा, दीन उसके लिए 10 तारीफें जो है तारीफ के जुमले बुलवा देता है। कितने उलमा वो हैं जिनकी कारों को भी लोग चूमते हैं, गाड़ियों को चूमते। क्यों चूमते हैं? क्योंकि वो दीन का काम कर रहे होते हैं, लोग इज्जत करते हैं। तो इस्लाम है। हजरत बिलाल हबशी ने दीन का काम किया तो लोग कितनी इज्जत से याद करते हैं। बाप को याद नहीं करते, उनको याद करते हैं। भाई किसी मुकर्रिर को सुना है कि वो अपने बाप की तारीफ कर रहा हो कि हमारे बाप इतनी मोहब्बत करते थे, ऐसा प्यार करते थे? नहीं, वो हजरत बिलाल हबशी का इश्क पेश करता है, वो हजरत हंज़ला की दास्तान पेश करता है, वो हजरत खालिद बिन वलीद का किरदार पेश करता है। क्यों इनको पेश करता है? क्योंकि इन्होंने दीन का काम किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पता है आपको? कहाँ है? अजमेर शरीफ में ना, सबको पता है। आपके परदादा के अब्बा का मजार कहाँ है, कब्र कहाँ, पता है किसी को? नहीं। क्यों नहीं पता? ये गुमनामी क्या है? ये इसलिए है कि उन्होंने कोई दीन का काम नहीं किया। अगर उन्होंने किया होता तो उनको भी लोग याद रखते। ख्वाजा गरीब नवाज ने काम किया, और कैसा काम किया आप देखें। हालात आज के और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के, जब आप तशरीफ लाए तो पानी पे पाबंदी। अरे पानी पे पाबंदी थी कि नहीं थी? कितनी मुश्किल बात है ये कि इंसान बगैर पानी के जिंदगी गुजारे। बैठने पे पाबंदी, जगह पे कहीं ठहरने पे पाबंदी, ये एक बादशाह की तरफ से पाबंदी, और पूरी फौज मुकर्रर है। लेकिन ना तो वो पीछे हटे, ना वो उन्होंने कलमा छोड़ा।